2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो कुल कार्य होता है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुल कार्य बराबर होता है व्यक्ति, मतलब जितने भी व्यक्ति होंगे वो, इनटू जितना भी समय वो लेते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। मतलब कुल कार्य की वैल्यू व्यक्ति और समय के बराबर होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई रोड बनानी है, ठीक है, मान लीजिए 60 किलोमीटर की रोड बनानी है, तो हमने बोला कि 60 किलोमीटर की रोड बनानी है और 5 व्यक्ति इसमें लग रहे हैं, ठीक। तो समय कितना लेगा, अगर मुझे समय दिन में निकालने हैं, या यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे समय लिखा है, यहाँ पे मैं दिन भी लिख सकता हूँ कि कितने दिन लगेंगे। तो 60 किलोमीटर की रोड 5 व्यक्ति बना रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। देखो टोटल कार्य कितना है, 60 किलोमीटर का कार्य है, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, बराबर कितने व्यक्ति लग रहे हैं, 5 व्यक्ति लग रहे हैं, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, इनटू समय या कितने दिन लग रहे हैं, यहाँ पे मैं दिन लिख देता हूँ। तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो दिन निकल आएंगे, दिन बराबर कितना हो जाएगा, 60/5। तो इससे ये कैंसिल कर दो, कितना होगा, 12, ठीक है। मतलब 60 किलोमीटर की रोड बनाने में अगर 5 व्यक्ति लग रहे हैं तो उनको 12 दिन लगेंगे। और यहीं पे अगर व्यक्ति देखो अगर 10 होते तो काम और जल्दी हो जाएगा। जैसे पहले 12 दिन लग रहे हैं, तो अब क्योंकि व्यक्तियों की संख्या दोगुनी होगी तो जो दिन होंगे वो उतना ही कम लगेंगे। जैसे पहले 12 दिन लग रहे थे, अब कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। 6 दिन क्यों लगेंगे, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो तब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल कार्य तो 60 है, अब यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो 5 की जगह 10 होगी, तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। तो दिन कितने हो जाएंगे, दिन बराबर होगा 60/10। तो इससे ये कैंसिल, तो कितने दिन हैं, 6 दिन हो गए, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखो ये चीज़ तो हो गई। अब देखो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें क्या दिया है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे महिलाएं के लिए मैं एम का यूज़ कर सकता हूँ, महिलाएं और एम, ठीक है, शॉर्ट में मैं एम का यूज़ कर रहा हूँ, और पुरुष के लिए मैं पी का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है 2 महिलाएं और 5 पुरुष, तो 2 महिलाएं हैं प्लस 5 पुरुष हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। दिन कितने लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं। तो देखो यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ पे टोटल व्यक्ति कितने हैं, महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, तो मतलब व्यक्तियों की संख्या तो टोटल इतनी है, और समय लग रहा है इनको 4 दिन, तो यहाँ पे इंटू में हो जाएगा 4। तो ये किसकी वैल्यू है, ये कुल कार्य की वैल्यू है, कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य की वैल्यू ये वाली है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने ये बना दिया। अब देखो ये चीज़ हमने आपको समझाने के लिए बोला है, आपको एग्ज़ाम में इसको कैसे करना है। सबसे यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी भी होगी। क्या लिखेंगे, 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। या जो हमें यहाँ पे ये लिखा है इसको ही पूरा लिख दो कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, की जगह ऐसे लिख देना पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे ये लिख देना, अतः कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज़ लिख देना। ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दी, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2m + 5p, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो पहली चीज़ ये होगी। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आगे दिया है जबकि 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या लिखा, 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो तब क्या हो जाएगा, अतः यहाँ से कुल कार्य निकाल दो। यहाँ पे भी क्या होगा, कुल कार्य बराबर हो जाएगा, टोटल कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं, और टोटल 3 महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए मैंने बोला था एम का यूज़ करो, और पुरुषों के लिए मैंने बोला था पी का यूज़ करो। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे ये भी कुल कार्य है और ये वाला भी कुल कार्य है, दोनों कुल कार्य हैं। इसका मतलब इन दोनों को मैं आपस में बराबर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि इन दोनों को हमने आपस में बराबर क्यों किया।
देखो मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा ही राइट हैंड साइड के बराबर होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दिया है कुल कार्य, ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में कुल कार्य दिया है, तो इसकी वैल्यू भी इसके बराबर है। अब देखो ये जो कुल कार्य है इसकी वैल्यू या तो यहाँ पे रख दो या इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, एक ही बात है, तभी हमने इन दोनों को आपस में बराबर किया है। तो ये देखो बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 8m प्लस 5 चौको 20 p बराबर हो जाएगा 3 तिया 9m प्लस 6 तिया 18, 18p। अब इसको इधर लेके आओ, मतलब m वाले अलग करो और p वाले अलग कर दो। तो इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8m, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में 9m बराबर ये हो जाएगा 18p, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में 20p, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -m बराबर ये हो जाएगा -2p, ठीक। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं p को इधर लेके आता हूँ तो m/p बराबर क्या हो जाएगा, 2, मतलब 2 के बराबर हो जाएगा, और बटे में कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ। तो देखो मैंने आपको पहले भी बोला होगा कि इसकी वैल्यू इस पे जाती है, मतलब m की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी और p की वैल्यू 1 हो जाएगी, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बटे का मतलब होता है अनुपात। तो m अनुपात p अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2:1, ठीक है। तो या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे भी लिखो आपकी मर्जी है। तो यानी मतलब जो m की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी और जो p की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, ठीक है। इसके बोलने का मतलब ये है। तो ये हमने निकाल दिया। अब देखो अगर मुझे कुल कार्य निकालना है तो यहाँ से मैं कुल कार्य निकाल सकता हूँ। m की वैल्यू भी मेरे पास है, p की वैल्यू भी मेरे पास है। तो समीकरण 1 और 2 में किसी में भी m और p की वैल्यू रख दो तो हमारा कुल कार्य निकल आएगा। जैसे अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से तो कुल कार्य बराबर क्या होगा, कुल कार्य बराबर समीकरण 1 में कुल कार्य है 4 × 2m + 5p, ये है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे होगा 4 × m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 2 अनुपात में है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, प्लस 5 × p की वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 दूनी 4 + 5, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 × 5 और 4 9, तो 9 चौको 36, तो कुल कार्य हो जाएगा हमारा 36। या अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो यहाँ से भी हमारा 36 ही आएगा। देखो यहाँ पे 2 रखो और यहाँ पे 1 रखो, तो ये होगा 3 दूनी 6 प्लस ये होगा 6, तो 6 और 6 12 और 12 ये कितना होगा 36। यहाँ से भी देखो 36 ही आ रहा है। अब देखो कुल कार्य हमने निकाल दिया 36, ठीक है। तो कुल कार्य 36 हो गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि एक अकेली महिला को कितना समय लगेगा। तो मतलब जो कार्य है उसको पूरा करने में एक अकेली महिला को कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा यहाँ पे लिखेंगे अतः, तो कितना समय लगेगा। देखो टोटल कार्य तो 36 है और ये जो हमने निकाला ये एक महिला का निकाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी जैसे पुरुष का निकाला तो ये एक पुरुष का हमने निकाला, तो एक महिला का कार्य कितना है 2 है। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल कार्य तो है 36 किलोमीटर की सड़क बनानी है, तो एक महिला एक दिन में, अगर ये 2 का मतलब है मान लीजिए 2 किलोमीटर, कि एक महिला एक दिन में अगर 2 किलोमीटर की सड़क बना रही है तो 36 किलोमीटर की सड़क कितने दिन में बनाएगी, 36/2 कर देंगे, मतलब 18 दिन में बनाएगी, ठीक है। वैसे ही हमें सेम टू सेम यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पर 36 और m की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो बटे में 2 हो जाएगा, तो टोटल कितने दिन लगेंगे उसको, 18 दिन लगेंगे। वैसे ही अगर मुझे पुरुष का निकालना है तो एक अकेले पुरुष को लगा समय, तो कितना समय लगेगा, कुल कार्य तो 36 है और पुरुष एक दिन में एक कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे बटे में 1 हो जाएगा, तो इसको कितने दिन लगेंगे, 36 दिन लगेंगे।